नंबर 26 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 तक अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 26 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 6 मीटर की दूरी पर 4 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर क्या दे रखा है, 4 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। सिद्ध करना है। देखिए क्या दिया हुआ है, एक मीनार दे रखी है। तो सबसे पहले तो बनाएंगे एक मीनार, ठीक है। ये एक मीनार है, इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है, लेकिन सिद्ध करना है। तो अपन आप इसको 6 मीटर नहीं ले सकते। ये तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। एक सरल रेखा में 4 मीटर दूर, ये एक सरल रेखा है, 4 मीटर दूर तथा 9 मीटर दूर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। तो मान लेते हैं ये तो 4 मीटर दूरी पर, कितनी दूरी है भाई, ये 4 मीटर की दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक। और दूसरा जो बिंदु है ये यहाँ पे है, इसकी जो दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 9 मीटर की दूरी दे रखी है, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। आगे लिखा है, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के, मीनार का जो शिखर है, शिखर शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक कोण है। क्या दिया हुआ है, उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पूरक कोण 9th क्लास में बताया था। देखिए क्या होता है, जब दो कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जब दो कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो उसे कहते हैं पूरक कोण। तो मान लेते हैं भाई, आपको कोण मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको तो मान लिया भाई थीटा डिग्री, क्या माना, थीटा डिग्री। अब मान लेते हैं ये थीटा डिग्री है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस में थीटा, क्या होगा, 90 माइनस में थीटा। भाई 90 माइनस में थीटा माना सेकंड जो कोण है, इन दोनों को ऐड करते हैं। देखिए थीटा प्लस में 90 माइनस में थीटा, तो क्या हो गया, 90 डिग्री। और दिया हुआ भी यही है कि जो पूरक कोण है क्या है, 90 पूरक कोण है। उन्नयन कोण जो है क्या है, पूरक कोण है। तो आप कोण जो मानेंगे, उन्नयन कोण क्या मानेंगे, थीटा और 90 माइनस में थीटा। नामकरण करते हैं भाई, ए बी सी डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है मीनार की जो ऊंचाई है कितनी है, 6 मीटर है। सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, 6 मीटर है, ठीक है। मीनार की जो ऊंचाई है क्या है, 6 मीटर है। तो नामकरण कर दिया। देखिए यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए कि कोण सी प्लस में कोण डी, कोण सी प्लस में कोण डी क्या दिया हुआ है, पूरक कोण अर्थात 90 डिग्री। कोण सी को अपन ने कितना माना, थीटा, थीटा प्लस में कोण डी को क्या माना, 90 माइनस में थीटा, 90 माइनस में थीटा। भाई थीटा से थीटा कितना बचा, 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण सी प्लस में डी क्या है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। अब दोनों त्रिभुज काम में लेंगे। त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC से। और आपको जो ज्ञात करना है, क्या करना है, हाइट, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर दी है। क्या दिया हुआ है भाई, लंब और आधार, इसका उपयोग करेंगे, लाल अपोन कक्का का उपयोग करेंगे। लंब और आधार में किसका उपयोग होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा का मान यहाँ पे क्या है, थीटा ही है, लंब अपोन में आधार, tan थीटा इक्वल में लंब का मान h अपोन में आधार। देखिए आधार त्रिभुज ये ले रहे हैं ABC, तो यहाँ पे आधार कितना है, 4 मीटर, 4, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। सेकंड त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज
ए बी डी से, समकोण त्रिभुज ए बी डी से tan थीटा इक्वल में क्या दे रखा है, यहाँ पे भी लंब और आधार, लेकिन यहाँ पे लंब तो क्या है h ही है और आधार कितना है 9 मीटर है। ये मत नहीं लेना कभी, ये लिख दो ना 9 मीटर, ठीक है, ये गलती मत करना, h/9। tan थीटा का जो मान है यहाँ पे कितना है 90 माइनस में थीटा, tan लंब कोण में आधार लिखो पहले, यहाँ पे लंब कोण में आधार, tan थीटा का मान कितना है भाई 90 माइनस में थीटा इक्वल में लंब का मान h/में आधार का मान 9 मीटर। अब देखिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस में थीटा इसके बराबर होता है 7 नंबर एक्सरसाइज में पढ़ा था 7.2 में कोट थीटा, तो आप इसके स्थान पे लिखेंगे कोट थीटा इक्वल में h/9। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। देखिए कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/में tan थीटा इक्वल में h/9, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से tan थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए tan थीटा का जो मान है क्या है h/4, ये समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखेंगे 1/में tan थीटा के स्थान पे h/4 इक्वल में h/9। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से भाग नहीं जाता है, भाग नहीं जाता है तो क्या होता है संख्याएं बदलती है, तो क्या हो जाएगा 4/h इक्वल में h/9। अब यहाँ पे क्या करेंगे तिरछा गुणा वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर भाई h को h से गुणा करेंगे तो h² और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। h का मान करना है, किसका मान ज्ञात करना है h का मान ज्ञात करना है, तो h का मान कितना आएगा √36 6 मीटर लिखेंगे इति सिद्धम, अर्थात मीनार की ऊंचाई कितनी है भाई 6 मीटर है और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। देखिए एक बार पुनः समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि एक मीनार है, मीनार के आधार पर कोई सरल रेखा है, सरल रेखा पर दो बिंदु स्थित है, एक बिंदु है 4 मीटर दूरी पर, सेकंड बिंदु है 9 मीटर दूरी पर, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं के शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है क्या बनता है पूरक कोण बनता है। तो आपको जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, यह होनी चाहिए कि पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण 9th क्लास में भी बताया था, यहाँ पे भी रिपीट कर रहा हूँ, दो कोणों का मान जब 90 डिग्री के बराबर होता है तो उन्हें कहते हैं पूरक कोण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ऐसा कोण लेना है कि भाई दोनों कोणों का मान क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो इसको माना थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस में थीटा। तो यहाँ पे जो दोनों कोणों का योग कोण C प्लस कोण D का मान कितना आएगा 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गए, h का मान मीनार की ऊंचाई क्या करनी है ज्ञात करनी, समकोण त्रिभुज ABC से h का मान ज्ञात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा, थीटा का मान यहाँ पे थीटा ही है, लंब का मान h है और आधार का मान 4 है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। सेकंड अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं समकोण त्रिभुज ABD से, समकोण त्रिभुज ABD, इस कंप्लीट त्रिभुज को ले रहे हैं, इसमें भी क्या दे रखा है लंब और आधार। तो यहाँ पे लंब कितना है h है और आधार कितना है 9 मीटर है, tan थीटा लंब कोण में आधार, थीटा का मान यहाँ पे क्या है 90 माइनस में थीटा, तो 90 माइनस में थीटा h/9 मीटर, 90 माइनस में tan 90 माइनस में थीटा को लिख सकते हैं कोट थीटा, 1 कोट थीटा इक्वल में h/9। अब देखिए
जो कोट थीटा होता है क्या होता है, चूंकि कोट थीटा किसके बराबर होता है 1 tan थीटा के। 7 नंबर एक्सरसाइज में खूब काम में लिया था। 1 tan थीटा इक्वल में h/9। अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा के स्थान पे मान रखेंगे समीकरण 1 से। क्या tan थीटा का जो मान है क्या है h/4। h/4 रखा, इस प्रकार से भाग नहीं जाता, संख्या बदल जाएगी। 4/h इक्वल में h/9। यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे, देखिए h को h से गुना करेंगे h², 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। h का मान ज्ञात करना है अपने को, तो मीनार की हाइट ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो कितनी आएगी 6 मीटर, जो ऑलरेडी पहले दे भी रखी थी, लेकिन क्या करना था, ये सिद्ध करना था। सिद्ध करना है तो सिद्ध कर दिया, लास्ट में लिखेंगे अर्थात मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है और इति सिद्धम। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। कोई सड़क है, उसके एक तरफ मकान है और दूसरी तरफ क्या है, एक मीनार है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 डिग्री व 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, एक सड़क है, एक तरफ तो क्या है मकान है, मान लेते हैं तो क्या है मकान है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर, ठीक है। और ये क्या है, मीनार है। मीनार हमेशा मकान से ऊंची होती है। इस मीनार का क्या दिया हुआ है, मीनार का शीर्ष है, उसका अवनमन कोण दे रखा है, किसका, मकान की छत का अवनमन कोण जो दे रखा है, तो क्या दे रखा है 45 डिग्री। तो ये जो कोण भाई यहाँ पे आधार हो जाएगा इसका, ये जो कोण दे रखा है कितना 45 डिग्री। इधर लेंगे, ये कोण दे रखा है कितना 45 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद जो दिया हुआ है क्या दे रखा है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा भाई 45 डिग्री। सेकंड है, आगे लिखा हुआ है भाई, और आधार के मकान के आधार का अवनमन कोण, देखिए मकान का आधार ये है, इसका अवनमन कोण जो दे रखा है कितने डिग्री दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ये जो कोण दे रखा है कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो इसका आधार ये होगा, ये कोण 60, तो ये भी कितना 60 डिग्री। आगे लिखा है भाई, यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखिए ये 12 मीटर, मकान की ऊंचाई 12 मीटर, तो यहाँ पे कितनी 12 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी 12 मीटर। इसको अपन मान लेते हैं h, क्या माना h। अब देखिए त्रिभुज तो बन गया, डायग्राम भी बन गया, लेकिन इस त्रिभुज को काम में लेते हैं तो नहीं तो ये दे रखा है, नहीं ये दोनों में क्या समान है x। इसको मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है x, तो ये दूरी भी कितनी होगी भाई x, ठीक है। अब इसका नामकरण करते हैं, देखिए a b c d e, ठीक है, a b c d e नामकरण कर दिया। अब त्रिभुज को सोल्व करेंगे। ये जो डायग्राम बन रहा है कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का। तो पहले तो जो त्रिभुज है ए बी ई को काम में लेंगे, फिर दूसरा जो त्रिभुज है किसको काम में लेंगे ए सी डी। तो पहले तो त्रिभुज लेते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी ई से, समकोण त्रिभुज ए बी ई से समकोण त्रिभुज ए बी ई में क्या दे रखा है भाई लंब और आधार। तो लंब और आधार के लिए किसको काम में लेंगे tan थीटा को, tan थीटा इक्वल में लंब अपोन में आधार। लंब का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे tan थीटा, थीटा का मान तो दे रखा है 45 डिग्री इस त्रिभुज में, ठीक है 45 डिग्री। लंब का मान है h अपोन में आधार का मान है x। और आपको जो ज्ञात करनी है क्या करनी है टोटल 12 प्लस में h, ये दूरी ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई।
tan 45 का जो मान होता है 1 होता है सारणी में देखिए h/x का जो मान है क्या है h, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब वापस से सेकंड समकोण त्रिभुज ए सी और डी काम में लेंगे। समकोण त्रिभुज ए सी डी से यहाँ पे भी क्या दे रखा है भाई, लंब और आधार tan थीटा इक्वल में लंब अपॉन में आधार। थीटा का मान यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, लंब का जो मान है क्या है 12 प्लस में h अपॉन में आधार का मान क्या है x। अब tan 60 का मान आप सारणी में देखिए, tan 60 का मान कितना होता है √3, 12 प्लस में h अपॉन में x। यहाँ से किसका मान ज्ञात करेंगे x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए तिरछा गुणा करते हैं, √3x इक्वल में 12 प्लस में h, ठीक है। अब x का जो मान है क्या है भाई h के बराबर है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से h का मान या x का मान, देखिए x का मान रखेंगे क्योंकि अपने को हाइट h का मान ज्ञात करना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए x के स्थान पे क्या रखेंगे h, √3h इक्वल में 12 प्लस में h। √3 का मान क्या होता है 1.732, 1.732 h इक्वल में 12 प्लस में h। यहाँ पे क्या करेंगे h का पक्षांतरण करेंगे, 1.732 h माइनस में h। देखिए 1.732 में से माइनस का h, एक h घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.732 h इक्वल में 12। अब अपने को मान किसका ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है h का, h का मान ज्ञात करेंगे तो 12 अपॉन में 0.732। अब देखिए इसका भाग देंगे, नीचे कितने के बाद दशमलव है 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो ऊपर दशमलव लगा के कितने शिखर लगाएंगे 3 जीरो लगाएंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल। h का जो मान आएगा क्या आएगा 12,000 अपॉन में 732। आराम से घर पे भाग देना, जब इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा 16.393 मीटर, ठीक है 16.393 मीटर, ये आपका आंसर आएगा। अब ये मान किसका आया है h का मान आया है, लेकिन अपने को किसका मान चाहिए भाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है 12 प्लस में h, मीनार की ऊंचाई 12 प्लस में h, 12 प्लस में h का मान कितना है भाई ये है। अब इनको ऐड करेंगे, ऐड करते हैं तो कितना आता है 28.393 मीटर। देखिए एक बार पुनः समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिया हुआ है, सड़क के एक और एक मीनार और दूसरी ओर एक मकान है। देखिए ये सड़क है, इसके इस तरफ तो क्या है मकान है और इस तरफ क्या है मीनार है। तो ये तो क्या है मकान है, ये क्या है मीनार है। मीनार के शिखर से मकान की छत का अवनमन कोण दे रखा है 45 डिग्री और मीनार के शिखर से मकान के आधार का जो कोण दे रखा है कितना दे रखा है, अवनमन कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री और ये कोण कितना होगा 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दी हुई है 12 मीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 12 मीटर। x का मान ज्ञात करेंगे भाई, ये तो माना है x है, ये भी कितनी दूरी है x है, लेकिन अपने को जो ज्ञात करनी क्या करनी है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। इसके लिए क्या करेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी को काम में लेंगे।
समकोण त्रिभुज एबीई से, एबीसी नहीं है भाई, समकोण त्रिभुज एबीई से tan थीटा लंब कोण में आधार, tan थीटा का जो मान है 45 डिग्री इक्वल में h अपोन में x। tan 45 का मान कितना होता है, सारणी में 1 होता है। h का मान वज्र गुणा करेंगे, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, वज्र गुणा करने पर x इक्वल में h, इसको मानेंगे समीकरण 1। समीकरण सेकंड समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एसीडी से tan थीटा लंब कोण में आधार, tan थीटा का जो मान है कितना है 60 डिग्री है, 12 प्लस में h अपोन में x। tan 60 का मान कितना है भाई √3 अपोन में 1। यहाँ से h का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए x किसके बराबर दे रखा है h। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो h का जो मान आएगा क्या आएगा 12.00 अपोन में 0.732, ठीक है ये आएगा। अब इसको भाग देंगे, भाग देते हैं तो क्या आता है 16.393 मीटर, ये आएगा। अब इसके बाद मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो मीनार की जो ऊंचाई है कितनी है भाई 12 प्लस में h, 12 प्लस में h का जो मान है क्या है 16.393, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 28.393 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है 15 मीटर ऊंचा एक खंभा दिया हुआ है, 15 मीटर ऊंचा खंभा दे रखा है, पोल दे रखा है। अब इसकी छाया है, सूर्य का उन्नयन कोण जो दे रखा है क्या दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, पहले तो कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है वो थोड़ा 30 डिग्री दिया हुआ है। ये जो उन्नयन कोण दे रखा है कितना 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री से कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो भाई एक नामकरण करते हैं ए बी सी डी। आगे लिखा है कि छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसको मान लेते हैं क्या है x है और इसको मानते हैं क्या है y है। तो छाया में अंतर ज्ञात, y का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। ये टोटल कितनी हो जाएगी भाई x प्लस में y। सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्या दे रखा है 15 मीटर ऊंचा पोल दे रखा है, उसकी छाया का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है तो इन दोनों की छाया के बीच का जो अंतर है वो ज्ञात करना है, छाया के बीच से छाया की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गए। समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी से tan थीटा लंब कोण में आधार, आधार का मान कितना है लंब का मान है लंब कोण में आधार, tan थीटा का मान है 60 डिग्री, लंब का मान है 15 अपोन में आधार का मान है x। tan 60 का मान सारणी में देखिए क्या होता है √3, 15 अपोन में x का मान ज्ञात करना है तो 15√3, ठीक है। क्या किया है यहाँ पे √3x वज्र गुणा किया है, वज्र गुणा करने पर देखिए √3 को x से मल्टीप्लाई किया और 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्या करेंगे x का मान ज्ञात करना है तो 15 अपोन में √3, हरों का परिमेयकरण करेंगे, अगली स्टेप में लिख लेना, इक्वल में 15 अपोन में √3 मल्टीप्लाई √3 अपोन में √3, क्या आएगा भाई 15√3 अपोन में 3, 3 1 जा 3 3 5 जा 50, 5√3 मीटर। x का मान कितना है 5√3 मीटर। सेकंड जो त्रिभुज दे रखा है समकोण त्रिभुज, कंप्लीट त्रिभुज कहाँ में लेंगे ए बी डी से tan थीटा
इक्वल में लंब अपोन में आधा tan थीटा का जो मान है कितना है भाई 30 डिग्री इक्वल में लंब का मान 15 आधार का मान x प्लस में y। tan 30 का मान सारणी में देखिए क्या होता है 1 अपोन में √3 15 अपोन में x प्लस में y। यहाँ पे भी क्या करेंगे वज्र गुणा करने पर x प्लस में y इक्वल में 15√3। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। तो क्या करेंगे x का मान कहाँ पे रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि अपने को किसका मान ज्ञात करना है y का मान ज्ञात करना है। इनकी छाया के जो अंतर है वो ज्ञात करना है। समीकरण 2 से और थोड़ा ऊपर लिख लीजिए समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का जो मान दे रखा है वो कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान दे रखा है 5√3 प्लस में y इक्वल में 15√3। यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे भाई 15√3 माइनस में 5√3 कितना बचेगा y का जो मान है क्या आएगा 10√3 मीटर। ठीक है ये भी आंसर सही है। और जब √3 का मान आप रखते हैं 10 मल्टीप्लाई 1.732 तो कितना आएगा 17.32 मीटर। तो इनकी जो छाया है उसमें अंतर कितना है 17.32। देखिए रिपीट कर रहा हूँ एक बार समझ लीजिए। क्या दे रखा है एक 15 मीटर ऊंचा पोल दे रखा है बिजली का खंभा दे रखा है मान लीजिए। ठीक है इसका जो है सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो इसकी जो छाया है परछाई जो है उसके बीच का जो अंतर है वो ज्ञात करना है। तो ये दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है इसको मानना x इसको मानना y। देखिए आप इसको x भी मान सकते हैं और इसको y मान सकते हैं कोई बात नहीं है। यदि आप इसको x मानते हैं तो x का मान ज्ञात करेंगे इसको मानेंगे y। ठीक है तो समकोण त्रिभुज कंप्लीट है ABC। समकोण त्रिभुज ABC को काम में लेते हैं। यहाँ पे लंब और आधार दिया हुआ है लंब और आधार दिया हुआ है तो tan थीटा काम में लेंगे। थीटा का जो मान है कितना है 60 डिग्री लंब का मान 15 अपोन में आधार का मान x। यहाँ पे x का मान ज्ञात करते हैं तो x का मान जो आता है कितना आता है 5√3 मीटर। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। सेकंड कंप्लीट समकोण त्रिभुज ABD को काम में लेते हैं। ABD में भी क्या दे रखा है लंब और आधार दिया हुआ है तो लंब और आधार के लिए किसको काम में लेते हैं tan थीटा को। लाल बटे कक्का से देख लीजिए आप है ना tan थीटा को काम में लेते हैं। थीटा का मान यहाँ पे कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है तो 15 अपोन में x प्लस में y। यहाँ से x प्लस में y 15 को वज्र गुणा करें 15 को √3 से मल्टीप्लाई किया समीकरण नंबर 2। x का मान रखेंगे क्योंकि अपने को जो मान ज्ञात करना है किसका करना है y का मान ज्ञात करना है। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में मान रखते हैं भाई x का तो x का जो मान है क्या है 5√3 प्लस में y इक्वल में 15√3। y का मान ज्ञात करना है 15√3 माइनस में 5√3 लेस करेंगे दोनों समान है तो tan√3 आंसर ये भी लिख सकते हैं। और √3 का जो मान होता है कितना होता है 1.732। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी छाया के बीच में जो अंतर है कितना है 17.32 मीटर का है। ठीक है ओके स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 8 नंबर कंप्लीट है। एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन होमवर्क में